जय श्री कृष्णा। बात हम करेंगे कृतिका नक्षत्र की। ठीक है। कृतिका नक्षत्र अभी तक मैंने अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और भी कुछ नक्षत्रों की वीडियो डाली है। अब यहाँ पर हम कृतिका नक्षत्र की जानकारी दे रहे हैं। चलिए इनकी शारीरिक गठन की बात करें तो थोड़ा सा इनका नाक जो है थोड़ी सी बड़ी सी रहेगी। इनकी नाक लंबी, गर्दन लंबी और मोटी गर्दन इनकी रहेगी। इनका जो चेहरे का ऑरा है, एक प्रभावशाली ऑरा रहेगा इनका। आपके बगल में यदि ये खड़े हैं, मान के चलो कोई कृतिका नक्षत्र का व्यक्ति आपके बगल में खड़ा है तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई दिग्गज व्यक्ति हमारे साथ है, कोई बड़ा विश्वसनीय व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। इनकी आंखों में बड़ी सहानुभूति होती है। ये कुछ हो या ना हो, फिर भी इनकी आंखों में बड़ी ही सहानुभूति होती है। इनके शोल्डर, इनकी गर्दन की तरह, जैसे इनकी गर्दन काफ़ी हैवी होती है, इनके शोल्डर भी काफ़ी हैवी होते हैं, मोटे होते हैं। अब यहाँ पर इनकी हम स्वभाव की बात कर लें, सामान्य घटना की बात यदि हम करें तो ये बुद्धिमान होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इनकी बुद्धिमत्ता थोड़े दूसरे प्रकार की होती है। ये दूसरों को सलाह देने के मामले में बहुत ही बुद्धिमानी है, बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति कहलाते हैं। लेकिन जब यही बात खुद के ऊपर आती है तो वहां पर इनकी इच्छा के विरुद्ध जरा सा भी कुछ एक्शन होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है इनको, है ना। यदि इनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो रहा है तो ये अपना बना बनाया काम, ये चलता हुआ काम छोड़कर वहां से निकलते बनते हैं। ये थोड़ा सा इनके काम में समस्या आती है। बाकी हम इनके स्वाभिमान की बात करें, स्वाभिमान इनके पास बहुत है, अत्यधिक स्वाभिमानी होते हैं ये किसी के सामने किसी की दया या सहानुभूति से, एक बड़ा एम्प्लायर कोई इनको दे रहा हो लेकिन उसमें सहानुभूति नहीं दिख रही है तो इन्हें बड़ा एम्पायर नहीं चाहिए। किसी से इन्हें फैक्ट्री नहीं चाहिए, कंपनी नहीं चाहिए। जो चाहिए इन्हें अपने दम पर चाहिए। ठीक है ना। यदि इनको कोई कुछ कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है, उसने जरा सा भी महसूस कराया कि देखो भाई हम आपके लिए ये कर रहे हैं या हम करवा देंगे, आप चिंता मत करो, ऐसा भी यदि कोई इनको बोल रहा है तो ये वहां पर पीछे हट जाएंगे। इन्हें बड़ी से बड़ी चीजें भी नहीं चाहिए, जो चाहिए अपनी दम पर चाहिए, वरना नहीं चाहिए। बल्कि कई बार ये होता है कि जो इनके अच्छे मित्र होते हैं, ये इनके अच्छे मित्रों से इसी कारण शत्रुता ले लेते हैं, उनसे विरोध कर देते हैं। कोई भी कॉमन सी बात है, यदि आपके हम मित्र हैं, हम आपके मित्र हैं, तो कॉमन सी बात है, आप हमसे कहोगे या हम आपसे कहेंगे चलो ठीक है भाई हम हैं, हम करवा देंगे, या देखते हैं अपन लोग इस काम को कर लेंगे। ये सब देने चुप जाता है कि हम करवा देंगे या कर लेंगे, है ना। ये सब देने चुप जाता है। वहां से ये अपने कई अच्छे अच्छे मित्रों को भी धीरे धीरे करके हटा देते हैं अपने जीवन में से। धन की यदि हम बात करें तो इनके पास जो इनकी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से इनके पास धन आता रहता है। इन्हें कमी महसूस नहीं होती है, ऐसा नहीं कहेंगे कि इनको कमी महसूस होती है, कमी इनको महसूस नहीं होती है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये समथिंग, इनके सामने ऊंचाइयां जब जब आती हैं तो ज्यादातर केस इनके ऐसे क्रिएट होते हैं कि ये 95% ऊंचाई पर चढ़ के नीचे गिर जाते हैं। वो बस जरा से स्वाभिमान के कारण, जरा से ईगो के कारण या किसी के ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये वहां से खुद गिर जाते, नहीं गिर जाते हैं ऐसा नहीं कहूंगा, पीछे हट जाते हैं, है ना। इनका मूड जरा में चलो छोड़ो हमें नहीं करना, ये इनका ऐसा मूड बन जाता है। स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं, उद्दंडी प्रकृति के होते हैं, थोड़ा सा दूसरों को समझाने में बहुत अच्छे, एक अच्छे टीचर का रूप निभा सकते हैं, एक अच्छे एम्पायर का एक अच्छे ऑनर का रूप निभा सकते हैं ये। ठीक है। लेकिन जहां पर मानकर चलो इनके स्टूडेंटों ने इनकी बात सुनना पसंद नहीं की तो ये पढ़ाना छोड़ देंगे। ये इनका कुछ ऐसी प्रवृत्ति है। अब मानकर चलिए थोड़ा सा इनकी जैसे रूढ़िवादिता देखें तो ये रूढ़िवादी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। लेकिन इनकी रूढ़िवादी सिर्फ इनके परिवार तक सीमित रहती है, इनके परिवार, इनके संस्कार जो है वहां तक सीमित रहती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, जो दुनिया में चल रहा है वही पद्धति हम अपना लें, वही विश्वास हम करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो इनके घर में, इनके परिवार, दादा परदादा की जो रूढ़िवादी पद्धतियां हैं बस उन्हीं को ये फॉलो कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वरना इनके पापा का जो नियम है वो ये फॉलो करेंगे। उसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, क्या विश्वास है, क्या अंधविश्वास है, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं ले हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा भी देखने आता है ये उसे ढपोसले के नाम भी दे देते हैं खुद। ठीक है। सिर्फ अपने ही उसकी बात करते हैं। बाकी इनकी लाइफ में समथिंग 33 वर्ष की आयु के बाद यश, मान, कीर्ति, सम्मान, ये सब इनके पास होता है। पर्याप्त मात्रा में इनके पास ये सब पहुंच जाता है। ये ज्यादातर हमें देखने मिलता है। हाँ, शनि की दृष्टि पर होनी चाहिए। शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं कृतिका नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि यदि हो रही है तो उस पीरियड में ये काफी अच्छी तरक्की करते हैं। अब इनकी शिक्षा की बात करें, इनके रोजगार की बात करें
तो ये इनके लिए इनको है ना रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए दोनों के लिए बाहर जाना काफी ज्यादा अच्छा रहता है। बाहर से मतलब विदेश या फॉरेन नहीं कह रहा हूँ, अपने जन्म स्थान से कुछ दूरी पर, वहां पर इनकी अच्छी शिक्षा होती है। और ये करियर में भी यदि इन्हें कुछ करना है, बड़ा करना है, तो ये अपने जन्म स्थान से कुछ दूरी पर जाते हैं, तो वहां पर जाकर ये अच्छे से सेट होते हैं, वहां पर जाकर ये अच्छे से अपना करियर बनाते हैं। साझेदारी, पार्टनरशिपिंग, कभी भी इनको रास नहीं आती है। उसका रीजन मैंने वही बताया, क्योंकि देखो पार्टनरशिपिंग होगी तो ये बात तो होगी ना, ठीक है भाई चलो हम संभाल रहे हैं या आप संभाल लो या अपन संभालवा लेंगे, वो इन्हें पसंद नहीं। यानी यदि इनको रात में काम करना है और आपने कह दिया कि नहीं रात को काम नहीं, तो वहां ये अपना पैर पीछे कर लेंगे कि नहीं यार भाई अब हमें उसके साथ ही काम नहीं करना। इसलिए पार्टनरशिपिंग इनको सूट नहीं होती है। ये शासन से लाभ उठाने वाले होते हैं, एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, ये गुप्त रोगों के विशेषज्ञ हो सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं गुप्त रोगों के, ठीक है। अंदरूनी डॉक्टर एक अच्छे हो सकते हैं, हृदय के पेशेंट हो सकते हैं, आंखों के पेशेंट हो सकते हैं। और राजकोष विभाग ये बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। और इसके बाद यदि मैं इनके व्यवसाय की बात करूं तो व्यवसाय में इनका ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा सीने क्रिएट कर सकते हैं, व्यवसाय में कुछ अच्छी अच्छी नई चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। व्यवसाय में ये बहुत लंबे फैल सकते हैं, यानी इनके व्यवसाय को डेवलप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो व्यवसाय इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये इनको एक आदत होती है कि ये तेजी से कार्य निपटाते हैं, ठीक है। और व्यवसाय में तो स्फूर्ति चाहिए ना सबसे ज़्यादा, तो तेजी से कार्य निपटाते हैं, तो ये इनके लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन कहीं कहीं जब ये वही नौकरी करते हैं किसी के यहाँ पर, तो वही तेजी का कार्य इनके लिए नुकसान का कारक बन जाता है। क्योंकि देखो अपना घर का काम है, तेजी में कर रहे हैं, चलो बिगड़ भी गया एक बार कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लेंगे। लेकिन कहीं दूसरी जगह हम काम कर रहे हैं, दूसरी का काम कर रहे हैं, वो काम यदि हमारा बिगड़ रहा है तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है, दिक्कत क्रिएट होती है ना। अब इसके बाद हम आपसे बात करें इनकी, कहीं ना कहीं इन्हें पैतृक संपत्ति मिलती है, ये भी है। मतलब इनकी जीवन में 38 वर्ष के समथिंग इनको महसूस होने लगता है कि यार पैतृक संपत्ति फलानी है ढिकानी है, वो हमें मिलने वाली है, और 48 तक वो इन्हें पैतृक संपत्ति मिल ही जाती है, ये इनके लिए फाइनल है। अब हम इनके मतलब परिवार की बात करें तो ये जातक का पैदा होना परिवार की भाग्योन्नति होती है। जो कृतिका नक्षत्र का जातक पैदा होता है वो कहीं ना कहीं परिवार की भाग्योन्नति का निशानी होती है, उस परिवार की भाग्योन्नति होने लगती है जब कोई जातक कृतिका नक्षत्र का पैदा होता है। और साथ ही साथ जिस घर में ये पैदा होते हैं उस घर का डेवलप होने लगता है, जॉब, इनके पापा का, मम्मी का, जो कुछ भी है करियर वगैरह सब डेवलप होने लगता है, इनके मकान, कार, ये सब चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं जब कृतिका नक्षत्र के जातक घर में उत्पन्न होते हैं, ये तब बनता है। ये माता से बहुत स्नेह करने वाले होते हैं, और भाई बहन जो इनके होते हैं ये उनके लिए बहुत कुछ करते हैं अपनी तरफ से। इसमें कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं है कि उनके कहने पर करें, नहीं, बिना कहे करेंगे। लेकिन वहीं पर इनके यदि कोई भाई बहन इन्हें सलाह देते हैं तो ये भाई बहनों के साथ भी वही रुख करते हैं जो ये इनके दोस्तों के साथ करते हैं, यानी जरा में उनके अपने भाई बहनों से दूर हो जाते हैं, ठीक है, जरा में, इनको देर नहीं लगती। हाँ, लेकिन इनके भाई बहन यदि इनकी बात सुनने वाले हैं तो आप यकीन मानिएगा कि ये कहते हैं ना कि खुद का अपना निवाला उनको देने वाले, ये उनमें से कृतिका नक्षत्र के जातक होते हैं, ये अपने भाई बहनों के लिए स्वयं अपना निवाला देते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं। पिता के धर्म को मानने वाले होते हैं, पिता के नाम में कहीं ना कहीं प्रसिद्धि या चार चांद लगाने वाले होते हैं। बहुत कम ऐसे कृतिका नक्षत्र के जातक पाए जाते हैं जो कि 16 से 22 साल की एज तक गलती करते हैं जिस कारण से पिता को शर्मिंदा होना पड़े, वरना कृतिका नक्षत्र के जो बालक या बच्चे होते हैं वो कभी भी पिता को शर्मिंदा नहीं करते हैं, ठीक है। ये और इनका जीवन का संघर्ष है जो 50 वर्ष की आयु तक इनके जीवन का संघर्ष रहता है। इनके पिता का इनके ऊपर बहुत स्नेह रहता है, इनके पिता भी इनकी 50 वर्ष की आयु तक इनके पिता इनके साथ रहते हैं, ये भी एक फैक्ट बात है, ठीक है। और 25 वर्ष, 35 वर्ष, 50, 56, 48, 38, 52, ये जो समय है, पीरियड है, ये इनके लिए काफी यूनिक पीरियड है, यानी इन वर्षों में इनके साथ कुछ खास होता है, ठीक है। अब यदि इनके हम प्रेम की बात करें तो ज्यादातर इनके प्रेम विवाह के योग बनते हैं, ठीक है। जो मैंने 18 से 22 वर्ष का बोला था आपसे, तो इनके ज्यादातर प्रेम विवाह के योग बनते हैं छोटी अवस्था में, और ये बनते हैं 24-25 के पहले। इसके बाद नहीं तो फिर मानकर चलो फिर नहीं, ठीक है, फिर तो मतलब अरेंज मैरिज ही होती है। ये छोटी उम्र में ही प्रेम विवाह के लिए ज्यादा जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, और उसके उपरांत तो फिर शनिदेव जैसा इनका हाल हो जाता है कि भैया यदि पत्नी है भी तो भी एक टाइप से ब्रह्मचारी टाइप के कह लो। एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं है कि ये ब्रह्मचारी होते हैं
कृतिका वाले बड़े ही अच्छे होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं, अच्छे पर्सन होते हैं, लेकिन बात वही है कि थोड़ी बड़ी उम्र के ये होते हैं तो ये किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, चाहे फिर वो पत्नी हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो। ये इस कारण से मैंने ऐसा कहा, ठीक है। इसलिए इनका प्रेम विवाह है, ये जो 16-18 वर्ष की उम्र से लेकर 22-24 वर्ष तक इनका प्रेम विवाह होने का योग बनता है। और ये कहीं ना कहीं कृतिका नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये परिवार रिलेटिव रिलेशन वाले होते हैं, जो उनके रिलेशन में मतलब जो लड़कियां होती हैं वहां इनका प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। कृतिका नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये 18 वर्ष से 24 वर्ष की आयु में इनके परिवार के जो लोग होते हैं, कहीं के भी दूर के मामा मौसी चाचा ताई XYZ दूर के रिलेटिव, फूफा के नाना के चाचा के ताई की लड़की है ना, तो ऐसे मतलब इनका प्रेम विवाह वगैरह वहां पर क्रिएट होता है, वहां पर इनका लव रिलेशन बनता है और वहां पर ज्यादातर प्रेम विवाह के योग बनते हैं। वो भी बनते कब तक है वो भी मैंने बता दिया, 24 साल की एज तक, उसके बाद नहीं, ठीक है। स्वास्थ्य की बात करें तो इनकी खुराक बड़ी अच्छी होती है, खाने में ये हष्ट-पुष्ट होते हैं, अच्छा मतलब हैवी डाइट करते हैं, हैवी डाइट होती है इनकी खाने के लिए। और ये कहीं ना कहीं नेत्र रोग से परेशान होने लगते हैं 26 वर्ष की आयु से, और 32 वर्ष की आयु से दंत रोगों से ही परेशान होने लगते हैं। और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है तो इनकी पाइल्स, क्षय रोग है ना, एसिडिटी, गैस, लीवर में प्रॉब्लम, ये सब इस प्रकार की इनको परेशानियां आती हैं। अच्छा, मलेरिया जैसी जो बीमारियां होती हैं ये इन्हें समथिंग 22 से लेके 32 वर्ष की आयु तक हर कभी मानकर चलो इनके दरवाजे पर खड़ी रहती है, मलेरिया जैसी बीमारी, ठीक है। यू फीवर इनको हर कभी लगता है 22 से लेके 32 वर्ष की आयु तक, ये फीवर जैसी बीमारियां इनको होती रहती है। इनके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं दिमागी चोट या दिमागी परेशानी, या इनका कृतिका नक्षत्र का ज्यादातर चंद्रमा जो है क्षीण चंद्रमा या निर्बल चंद्रमा पाया जाता है, ज्यादातर कमजोर चंद्रमा पाया जाता है, ले देके इनको कहीं ना कहीं मस्तिष्क में चोट चपेट या ऐसा योग बनता है जिस कारण से इनको मस्तिष्क की प्रॉब्लम बन सकती है। और इनके साथ छोटी छोटी दुर्घटनाएं या छोटे छोटे हादसे, छोटे छोटे एक्सीडेंट ये सब होते रहते हैं, ठीक है। और इनका स्वास्थ्य चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये कभी भी बीमारियों से नहीं घबराते, ये खुद नहीं बोलते कि हम बीमार हैं या हमें फीवर है। इनका कोई परिवार के सदस्य यदि इन्हें देख ले तो पता चलता है कि इनको फीवर है, वरना ये मतलब ऐसा महसूस नहीं कराते हैं, जताते नहीं है कि भाई मैं बीमार हूं या अस्वस्थ हूं। ये बीमार अवस्था में भी कार्य करने वालों में से होते हैं। ये कृतिका नक्षत्र के जातकों का मैंने आपको संपूर्ण विवरण दिया है। अब इसके बाद में कृतिका नक्षत्र की जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके ऊपर प्रेडिक्शन करूंगा। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से शेयर करें, आपके 2-4 जान पहचान वाले जो होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नया यूट्यूबर, ध्यान रखिए मेरा अभी तक तो एस्ट्रोलॉजी की क्लास देता हूँ, आपको भी एस्ट्रोलॉजी क्लास बुक करनी है तो काफ़ी लोग मुझे पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यही लाइव बोलना पसंद किया। तो आप मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है जो दिख रहा है स्क्रीन में, आप उस पर मुझसे संपर्क करें। जय श्री कृष्ण, मैं श्री राधे।